Namaskar everyone, I hope you're doing well. Dear friends, last 2 lectures जो हमने लेवल 1 के लिए तैयार किए थे उसमें फर्स्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कोई नई लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसको सुनना और सुन के बोलना, जैसे एक बच्चा करता है। कोई लैंग्वेज आपने सुना, उसे बोला, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक। आफ्टर सम टाइम लिसन, अंडरस्टैंड, स्पीक। एक और पार्ट, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक। लिसन, अंडरस्टैंड, स्पीक। जो सेकंड लेक्चर मैंने बनाया था वो वर्ब के ऊपर बनाया था कि हमें जब अंडरस्टैंड, जब हमें समझना है तो क्या समझना है। समझने में हमें सबसे पहले वर्ब की तरफ जाना है। वर्ब की तरफ जाना है मतलब बिकम, बिकेम, ईट, ईटन, एट। खाने की ही बात कर रहे हैं बट ईटन, कभी ईट कभी एट कहते हैं, इसको समझना। और इज, आर, हैज, हैव, ये सब छोटी मोटी चीजें समझना। मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि हमें स्पोकन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात अंडरस्टैंडिंग की करेंगे, जब लिसन स्पीक वाला ख़त्म हो गया, जब हम लिसन, अंडरस्टैंड और स्पीक की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड में थोड़ा बहुत ग्रामर। इसीलिए मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक जो फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में होता है वो लेके आया हूँ। उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल में आज मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला, केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। ऑलराइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाग, स्पीच के भाग। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर इन आवर बॉडी। सिमिलरली कोई लैंग्वेज, कोई बोली जा रही है, लिखी जा रही है, कोई स्पीच है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 भाग इसके होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, देन एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें हमें क्या समझना है और पूरे ग्रामर इसी के बारे में होती है। और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन सिंपली मीन्स नेम। नाउन का मतलब नाम। आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें आप नाम को समझने की कोशिश करते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न जर्मन और इटालियन, तो जर्मन में मार्कर को क्या कहते हैं या बोर्ड को क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको लैंग्वेज नहीं आती है। फॉर्चुनेटली इंग्लिश, मैंने जो लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, इंडिया में बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के ज़्यादातर नेम्स या वर्ड्स हमें पता होते हैं कि इस चीज़ को, जैसे मार्कर है या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है या कैमरा है या फिर बोर्ड है, ये सारे वर्ड्स हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर वर्ड्स तो हमें शायद पता भी नहीं है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, तो नाउन मीन्स नेम। नाम जानना ज़रूरी है। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड और अ न्यू इन्वेंशन, कोई साइंटिस्ट ने कोई इन्वेंशन किया, आपको नाम देना पड़ेगा। कोई बच्चे ने जन्म लिया, उसको आपको नाम देना पड़ेगा। यू बाय एंड यू ब्रिंग अ पेट, आप कोई पेट घर पे लाते हो, उसको आपको नाम देना पड़ेगा। क्यों? उसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज प्रोनाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला, उसका जो प्रतिनिधि है वो प्रोनाउन है। ज़्यादातर हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा नाम प्रमोद है, बट मैं अगर इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं प्रमोद वर्ड को ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ हर सेंटेंस में। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? आई, माई, मी, ऐसे वर्ड्स का अपने लिए। जैसे आपके लिए यू, योर, तो वो हो गया प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस, जैसे मैंने बताया था, नाउन तो कोई नाम है, लेकिन प्रोनाउन क्या है? ज़्यादातर उस नाम को, उस चीज़ को, वो क्या वस्तु हो, कोई स्थान हो, एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी नाम हो, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड जो प्रयुक्त होता है, जो यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इन हिंदी संज्ञा और सर्वनाम। अगर आपको हिंदी ग्रामर का नॉलेज है तो जो सर्वनाम है वो प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एडजेक्टिव जो उस नाउन के बारे में आपको कुछ स्पेसिफाई करेगा, उसकी इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा करेगा। एक चीज़ और, जो भी सेंटेंसेस बन रहे हैं, जो भी स्पीच बन रही है, वो नाउन के बारे में ही बन रही है, इसीलिए पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? वो नाउन के बारे में आपको कुछ बताएगा। वो क्वालिटी भी हो सकती है उसकी, कोई खूबी, उसकी कुछ खराबी हो सकती है, और उसकी संख्या हो सकती है, और उसकी क्वांटिटी हो सकती है, मात्रा हो सकती है। सो एडजेक्टिव इज नॉट ओनली क्वालिटी,
केवल विशेषता ही विशेषण नहीं है। ये विशेषण जो है केवल विशेषता नहीं है, कुछ नाउन को विशेष बनाने के लिए है, उसके बारे में कुछ और आपको बताएगा। जैसे मूवी, हाँ, मूवी एक बड़ा कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, तो मूवी का जब हम यूज करते हैं तो आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, कल मैंने एक मूवी देखी। आपने कहा ठीक है मूवी है, तो कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें खास कब बनेगा, जब मैं बोलूंगा आई वॉच्ड अ लेटेस्ट मूवी, अ न्यू मूवी, अ सुपर हिट मूवी। तो सुपर हिट, लेटेस्ट, न्यू, ओल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारे वर्ड्स जो हैं उस मूवी को, उस नाम को विशेष बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा कर रहे हैं। आई वॉच्ड अ फ्लॉप मूवी लास्ट नाइट, फ्लॉप मूवी, ओ तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आई वॉच्ड अ सुपर हिट मूवी, लेटेस्ट मूवी, तो आपका इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो रहा है। देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट नियर बाय, एक नया रेस्टोरेंट खुला, तो नया, न्यू जो वर्ड आ गया उससे इसकी विशेषता बढ़ गई, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा या कम हो सकती है। वो मात्रा में भी हो सकता है, वो नंबर्स में भी हो सकता है, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। बट विशेषण या एडजेक्टिव का मतलब नाउन के बारे में कुछ और बताए, उसकी इंपॉर्टेंस को कम ज्यादा करे। वर्ब, वर्ब माय फ्रेंड्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वर्ब इज द बैकबोन हियर। सारा खेल वर्ब का है, क्योंकि वर्ब का काम है उस नाउन को एक आकार देना और यू कैन से सेंटेंस को पूरा करना। एज पर द डेफिनेशन इन इंग्लिश ग्रामर, देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। कोई भी सेंटेंस, कोई वाक्य है तो वर्ब के बिना, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। किसी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन नहीं है, काम चलेगा, बट देयर मस्ट बी अ वर्ब इन द सेंटेंस। वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वर्ब के काम क्या है वो आपको बट अभी आपको जो समझना है, वर्ब का मतलब बैकबोन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती है वो हम आगे के वीडियोस में सीखते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि वर्ब का मतलब, जैसे मैंने अभी कहा था, बिकम, बिकेम, या ईट, ईटन, या इज, आर, एम, ये सारी वर्ब्स हैं। एडवर्ब, एडवर्ब, एड, वर्ब, टू वर्ड्स आर कंबाइंड। एडजेक्टिव एंड वर्ब, इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं शायद। सो एडवर्ब का मतलब है एडजेक्टिव, वर्ब। एडवर्ब का काम है उस वर्ब या एडजेक्टिव जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा और ज्यादा या कम कर देना। जैसे यू आर गुड, आप अच्छे हो, गुड, गुड इज एन एडजेक्टिव, यहाँ कोई क्वालिटी है, आपकी विशेषता बताइए, गुड। यू आर वेरी गुड, अब वेरी एक यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, गुड को और ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस या उसको बढ़ा रहा है। यू हैव कम लेट, आप, यू हैव कम, आप आए हो, आ चुके हो, आ गए हो। यू हैव कम लेट, लेकिन कैसे, लेट आए हो, तो लेट से यहाँ पे उस चीज़ के, उस जो वर्ब है कम, इसकी आपने जो डिग्री है वो बढ़ा दी है, इसके बारे में ज़्यादा आपने स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया, तो वो एडवर्ब का काम है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में आपको बता रहा हूँ, मैं ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज आगे जो हम लिसन, अंडरस्टैंड वाली बात करेंगे ये आपको उसमें हेल्प करेगा। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, जैसे मैंने ये बोर्ड टेबल पे रखा है, सो द बोर्ड इज ऑन द टेबल। सो ऑन द टेबल, बोर्ड और टेबल की पोजीशन बता रहा है। पोजीशन जो बताया वो ऑन द टेबल या अंडर द टेबल या इन द रूम और आउटसाइड द रूम। तो ये इन, आउट, ऑन, फ्रॉम, बिफोर, टू, ये सारे प्रेपोजिशन हैं जो कि पोजीशन का बताते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन इज कनेक्टर्स, कनेक्टर का मतलब जो चीज़ों को जोड़ने का काम करे। आई एम सॉरी, मुझे इनके हिंदी में ज़्यादा नहीं पता, इन चीज़ों को हिंदी ग्रामर में क्या कहते हैं। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन मतलब जोड़ना। आप दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सटेंशन तार का हम यूज़ करते हैं, बीच में कनेक्टर का यूज़ करते हैं। सो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। मैं यहां पे कनेक्टर का यूज करता हूं, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। मैंने बट का यूज किया, तो बट यहां पे कनेक्टर है, दोनों को जोड़ रहा है, उसकी मीनिंग को और ज्यादा आपको डिस्क्राइब भी कर रहा है। इंटरजेक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें हम
बात करते हैं जो पंक्चुएशन मार्क्स की हैं उनकी बात करते हैं, जो कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है उसकी बात करते हैं, वो हम आगे की बात करेंगे। फ़िलहाल स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा बहुत जो ग्रामर समझनी है वो फ्रेंड्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, हमें इन पार्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपका कोई सजेशन है, कोई चीज़ और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। पिछले मेरे वीडियोस ज़रूर देखें लेवल 1 के, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हम किस तरह से एक प्रोसेस में चल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा लेवल 1 के वीडियोस में मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूं। लेवल 2 और 3 जो बेसिक, जो मीडियम और फ्लुएंट स्टूडेंट्स के लिए हैं, उसमें मैं इंग्लिश का ही यूज़ करता हूँ, वो भी आप देख सकते हो लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करें, और समझने के लिए थोड़ा बहुत ग्रामर मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। अब अगले लेक्चर में मैं नाउन, प्रोनाउन को अलग अलग समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह चैनल्स को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।